अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आपको एक खुशखबरी देनी है। और रात के अंधेरे में जब जिस तरह रेंजर्स ने मोहम्मद अरसलान AK-47 को हिरासत में लिया और उसके बाद फिर रात के अंधेरे में ही उन्होंने अरसलान को छोड़ दिया है। प्रेस रिलीज जारी की है, उसमें क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और उसके बाद अरसलान ने जो शहरी हैं, जो उसकी सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए क्या पैगाम दिया है वो आपके सामने रखना है। ख़ास तौर पर जिस तरह अरसलान को मोहम्मद अरसलान को जो है हिरासत में लिया गया, ना सिर्फ पाकिस्तान के सहाफ़ियों, बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के सहाफ़ियों, बल्कि दुनिया भर में जो आज़ाद सोच रखने वाले जो शहरी हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई। और जिस तरह का प्रेशर या जिस तरह का दबाव बना, वो आप सब जानते हैं कि हर एक ने न सिर्फ हुकूमत, सूबाई हुकूमत के इस रवैये और किरदार के ऊपर आवाज़ उठाई, बल्कि पाकिस्तान की रेंजर्स और जो पाकिस्तान की मिलिट्री के इदारे हैं, उनके ऊपर भी जो है उंगलियां उठाई गईं और सख्त तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद फिर रात के अंधेरे में तकरीबन 2 बजे के करीब जो है एक प्रेस रिलीज़ आती है और प्रेस रिलीज़ में मोहम्मद अरसलान के ऊपर जो है वो सख्त तरीन इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं। और मैं वो आपको प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुनाता हूँ, जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह हमारे इदारे बौखलाहट का शिकार होते हैं। और अब शायद वो दौर चला गया है कि आप उठाते थे और बंदूकों को गायब कर देते थे और कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब पाकिस्तान का माशरा, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बाशऊर लोग, पाकिस्तान के तकरीबन हर तबके के लोग जो है वो अब हर मामलात को अच्छी तरह समझने लगे हैं। और जहाँ वो आपकी हिमायत में या आपकी सपोर्ट में या आपकी शाना बशाना खड़े होते हैं, वहाँ वो अपने हकूक़ और अपने जो आइनी उनको इख्तियारात हैं, हदूद व क़यूद हैं, उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। अब ये माशरा, उम्मीद है पाकिस्तान का जो माशरा है वो भेड़ बकरियों की तरह चलने वाला नहीं है कि जिस तरह आप डंडा उठाएंगे और हाँक देंगे और उसी तरह ये रेवड़ जो है चल पड़ेगा। ये अब अच्छे तरीके से जानता है कि क्या मामला जो है किस रुख की तरफ जा रहे हैं। मैं जो रेंजर्स की तरफ से 25 जून को जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है रेंजर्स हेडक्वार्टर पाकिस्तान जो वो सिंध की तरफ से, जिसमें उन्होंने इस पर नीचे डेट लिखी है 24 जून 2022 को पाकिस्तान रेंजर सिंध ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके क्लिफ्टन से मोहम्मद आमिर अरसलान उर्फ AK-47 को जो है एक दहशतगर्द ग्रुप के साथ रवाबित की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश के बाद मुलज़िम के मज़कूरा दहशतगर्द ग्रुप से माली मावनत लेने और रवाबित का इंकशाफ हुआ। रेंजर्स की जानिब से अपनी प्रेस रिलीज़ में ये भी लिखा गया है कि वाज़ेह रहे कि वाइट कॉलर क्राइम की बिना पर मुकम्मल तहकीकात की गर्ज से केस मुतलका हुकाम के सुपुर्द किया जा रहा है। दरी असना मुलज़िम को मुस्तकबिल में होने वाली तफ्तीश में ताउन करने की तंबीह करके रिहा किया गया है। उसके बाद नीचे फिर आवाम से अपील की जाती है कि नासिर के बारे में, ऐसे नासिर के बारे में फ़ौरी इतला दें, फ़ौरी तौर पर करीबी रेंजर्स चेक पोस्ट या हेल्पलाइन के ऊपर इतला दें और उनका नाम जो है सीगाराज में रखा जाएगा। यानी कि कोई और अगर कोई जुर्म में मुलविस हैं तो उनके खिलाफ़ अगर किसी को शकूक व शुबहात हैं तो वो रेंजर्स के हेल्पलाइन या हेडक्वार्टर जो करीबी हों उनसे रवाबित किए जा सकते हैं। अब खुद अंदाज़ा लगाएं कि उस दहशतगर्द ग्रुप का नाम नहीं लिखा कि कौन सा इतना ख़तरनाक, इस किस्म का ख़तरनाक ग्रुप था जिससे माली मावनत ले रहे थे अरसलान साहब, और कौन सा ऐसा दहशतगर्द ग्रुप था जिसका अब आप नाम लेने से भी कतराते हैं। कौन सा ऐसा दहशतगर्द ग्रुप था जिसके बारे में आपको मालूम है और बाकी पाकिस्तान के किसी भी इदारे को मालूम नहीं है। और जिस तरह पुलिस की मावनत से मैंने गुज़श्ता रोज़ भी बताया था कि जो कानून है, जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जारी किए गए हैं कि रेंजर्स मदद कर सकती है, जो पुलिस या लोकल जो इदारे हैं उनकी मदद कर सकती है। रेंजर्स के पास किसी को डिटेन करने के इख्तियारात नहीं हैं। तो फिर किस कानून के तहत आपने कार्रवाई की और किस कानून के तहत आपने किसी को हिरासत में रखा? और जिस तरह रात के अंधेरे में लेके गए और रात के अंधेरे में ढिठाई के साथ आपने फिर वापस छोड़ दिया और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द ग्रुप से माली मावनत करने की बिना पर। इसका मतलब ये है कि आप फिर प्रेशर में आ गए। अगर आपके पास ठोस शवाहिद भी थे, इंकशाफ भी हुए, मालूमात भी थी, सब कुछ था, आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की और बड़े दहशतगर्द को गिरफ़्तार किया, तो फिर आपने छोड़ा क्यों? फिर तो आपको इस तरह एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए थी। आपको बताना चाहिए था कि फ़लाँ फ़लाँ दहशतगर्द ग्रुप के साथ इनकी रवाबित थे, इनके ताल्लुकात थे, और उसके बाद फिर अब इनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज करने के बाद फ़लाँ साहब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ है और फ़लाँ के ख़िलाफ़ फ़लाँ के हवाले कर दिया गया है। सर, ये तो फिर आपने, इसका मतलब भी ये है कि सरेंडर कर दिया।
तो बहरहाल अब ये प्रेस रिलीज आने के साथ साथ अरसलान ने भी जो है वो जो आवाज़ उठाने वाले हैं उनके साथ जो है उनको आगाह किया कि आई एम बैक होम सेफ एंड साउंड, थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द हेल्प एंड सपोर्ट यूर पीपल। और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी फैमिली के साथ उन्होंने कहा कि हमें सपोर्ट की गई है, और उसके बाद फिर उन्होंने शॉर्टली कहा कि लव यू ऑल। तो कहने का मकसद ये है कि वो तो वापस आ गए, अब उनके जो दिल में दिमाग में जो पहले से बातें थीं वो एक आज़ाद सोच के मालिक हैं। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम को भेड़ बकरियों की तरह ना हाँका जाए। और ख़ास तौर पर कराची के साथ जो जुल्म ज़्यादती होती है, कराची में जो आवाम के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं किसी भी सतह पर चाहे हों, उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनकी सोच और उनकी जो ख़यालात हैं आपने और ज़्यादा मुहर सख्त कर दी है। यकीनन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बाहर नहीं आई होंगी। उनकी अहलिया की जानिब से वीडियो में बताया गया कि किस तरह हिरासा किया गया। उसके बाद आप जब लेके गए होंगे तो आपने क्या क्या किया होगा, या तो वो जानते हैं या अल्लाह जानता है या आपके लोग ही जानते हैं कि आपने क्या हशर किया होगा। तो बहरहाल उम्मीद करते हैं कि हमारे इदारों को आवाम को गुमराह करने के बजाय, आवाम को अपने खुद से दूर करने के बजाय अब आवाम को ज़्यादा करीब लाने के इक़दाम करने होंगे, और करेगी। और ऐसा नहीं होगा कि आवाम के साथ आप जो है वो इस तरह की ज़्यादतियाँ करें कि ख़ुद आवाम करीब आने के बजाय मज़ीद लोगों को आपसे दूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।